हमारे पेंशनर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार का समर्थक था। इस स्टेप से वो जो समर्थन है वो कहीं पर लिखता हुआ नजर आ रहा है। वो लोग सरकार के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं, वो लोग सरकार के खिलाफ बात करना आरंभ कर दिए हैं। ये सरकार की कभी भी हमारे जो है वो पेंशन को बंद कर सकती है, लेकिन हम लड़ाई तो लड़ेंगे इस सवाल पर, क्योंकि जब सरकार ने घोषणा कर दिया वो उनको उसी तारीख से ही देने पड़ेंगे। सरकार ने फाइनेंशियल बिल के जरिए एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण जो है वो खड़ा करने का काम किया। उसको आप देखने लगोगे ये बुढ़े मरते ही नहीं है, इनको पेंशन कितने दिन देंगे, ये पेंशन तो हमारे पर बोझ बन रही है। ये तरीका ठीक नहीं है। लोगों के अंदर इस बात को लेकर के काफी असंतोष है। घोषणा हुई दिल्ली के चुनाव के साथ में, फिर इसको नोटिफाई किया जाए बिहार के चुनाव के समय फिर इसके बाद में रिपोर्ट आए उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय, और फिर आप लागू करें उसको अगली लोकसभा चुनाव में, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा सरकारी कर्मचारियों का। और जिन सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिल रही थी उनकी पेंशन आप छीनना चाहते हैं, तो इसको कौन बर्दाश्त करेगा। 8वें वेतन आयोग की सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी की कब 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन होगा, कब उसके नाम घोषित किए जाएंगे। इस समय हम बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से। शिव गोपाल मिश्रा जी से इसलिए भी बात करना जरूरी था क्योंकि देश भर के तमाम श्रमिक संगठनों के साथ वो जुड़े हुए हैं और तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बयानों का इंतजार भी करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया दासवतन से बात करने के लिए। सर, आप लोग तो मंत्रियों से, कैबिनेट सचिव से सबसे मिल लिए, पब्लिक बहुत इंतजार कर रही है, सरकारी कर्मचारी वो कह रहे हैं दिल्ली के चुनाव में घोषणा कर दी कि 8वां वेतन आयोग आएगा, जुलाई भी चली गई, अगस्त शुरू हो गया, अभी तक कोई हवा ही नहीं है कि कौन कमेटी का अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होगा, क्या टर्म्स एंड रेफरेंस होंगे, कोई जानकारी नहीं मिल रही। आपकी बात सही है। ये सवाल को लेकर के केंद्र सरकार के कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह हुआ था, और जहाँ लोग ये सोचते थे कि ये सरकार जो है वो बैठाएगी नहीं पे कमीशन को, उसने दिल्ली चुनाव से पहले उसकी घोषणा की। हम लोगों ने भी कहा था कि अगर तैयारी नहीं होगी, ये हम लोगों के सामने जो है वो इसका खुलासा नहीं किया जाएगा पे कमीशन का, तो हम लोग भी फरवरी में आंदोलन करेंगे। तो जब सरकार ने इसकी घोषणा की थी तो लोगों को काफ़ी जो है वो खुशी हुई थी, लेकिन अब इतना विलम्ब हो रहा है तो उससे लोगों के मन में ये भी हो रहा है कि कहा तो है कि 1 जनवरी 2026 से हम पे कमीशन की लागू करेंगे, और अब समय बचा नहीं है। कमेटी नहीं गठित हुई है, हालांकि हमसे बातचीत हो चुकी है जेसीएम स्टाफ साइड से उनकी जो है वो टर्म्स एंड रेफरेंस के ऊपर, लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं टर्म्स एंड रेफरेंस। तो ये एक ऐसा मामला है जो कि कर्मचारियों को भी काफ़ी आक्रोशित कर रहा है। मिले थे अभी हाल में कैबिनेट सेक्रेटरी से, उनको पत्र भी लिखा है, उनको कहा भी है, उन्होंने भी कहा है कि अभी शायद हो सकता है कि ये जो सत्र है लोकसभा का, इसके बाद में इस पर कुछ खुलासा हो जाए, नोटिफिकेशन हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर के लोगों के अंदर इस बात को लेकर के काफ़ी असंतोष है, और हम समझते हैं कि सरकार को इसे जल्दी घोषित कर देना चाहिए, अदरवाइज तमाम जगह पर जो है इसको लेकर के आंदोलन की भी अकुलाहट है। और अगर राजनीतिक ही सवाल है कि हमें चुनाव के साथ ही इसको जोड़ के देखना है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी घोषणा हुई दिल्ली के चुनाव के साथ में, फिर इसको नोटिफाई किया जाए बिहार के चुनाव के समय फिर इसके बाद में रिपोर्ट आए उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय, और फिर आप लागू करें उसको अगली लोकसभा चुनाव में। तो ये राजनीतिक प्रश्न तो अपने अलग हैं, हम वो नहीं चाहते हैं। सरकारी कर्मचारी विशुद्ध रूप से एक तरीके से जो है वो सरकार से ज़्यादा कुछ अपेक्षा नहीं करता है, यही चाहता है कि 10 साल के बाद में सब लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं तो सरकारी कर्मचारियों की बढ़नी चाहिए, और हमारे जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ तो 5 साल में ही बढ़ जाती हैं, बैंकिंग में 5 साल में बढ़ जाती हैं, तो हमारे सरकारी कर्मचारियों की तो कम से कम 10 साल में बढ़नी ही चाहिए। सर, दिल्ली के चुनाव में हमने देखा था जिस समय ये घोषणा हुई, चुनाव बड़ा कड़ा चुनाव कहा जा रहा था कि दिल्ली में, लेकिन इस घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस घोषणा के बाद ये कहा गया कि दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर सरकार का साथ दिया।
लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि ये केवल चुनावी घोषणा थी, क्योंकि इतना लंबा गैप निकलना। और अब अगर ये कमेटी की घोषणा भी करेंगे तो सर 4-5 महीने में, तो पूर्व के उदाहरण अगर हम देखें तो ऐसा तो है नहीं कि ये 1 जनवरी 2026 से पहले सब काम पूरा हो जाएगा, कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, सब कुछ एकदम पूरी तैयारी कर ली जाएगी। नहीं, देखिए, हर चीज़ में कोई ना कोई समय लगता है। अभी इसमें कुछ सरकारी कर्मचारियों की भी ज़रूरत है, अधिकारियों की भी ज़रूरत है। तो अभी तक सरकार जो है वो 2 बार नोटिफाई कर चुकी है। जी। इनको जितने लोग चाहिए उसमें काम करने के लिए पे कमीशन में उतने लोग नहीं मिल पाए। हो सकता है 31 तारीख पिछली लास्ट डेट थी, अब की बार में हो सकता है कि कुछ लोग मिल गए हों। और तो जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको नोटिफाई करके तो लेने की बात कर रहे हैं। जगह इन्होंने तलाश कर ली है कि यहाँ पर रखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कमेटी का जी। अगर कमेटी बैठा ले और सरकार जो, मैं तो नहीं कहता हूँ कि सरकार की नीयत में कोई खराबी है। अगर नीयत में खराबी होती है तो घोषणा क्यों करते हैं। तो अगर सरकार चाहे तो इसका रिपोर्ट जो है 3-4 महीने के अंदर तैयार भी हो सकती है। बस यही शर्त है कि ये जो कमेटी बैठाई जाए उसको भारत भ्रमण करने नहीं दिया जाए। उनको कहा जाए कि ये सब ऑनलाइन रिपोर्ट ले करके लोगों से उनके मांग पत्र ले करके और उस पर बैठ करके जैसे स्टाफ साइड के बाद साथ बैठ करके फैसला कर लें तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। दिसंबर से पहले इसको कंप्लीट भी किया जा सकता है और जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। आपको उम्मीद है सर ऐसा हो सकता है? क्योंकि हो ये सकता है, ये पूरे तौर पे हो सकता है। अदरवाइज दूसरी बात तो निश्चित है कि रिपोर्ट तो 1 जनवरी 2026 से लागू ही होगी। बस एक ही इसमें दिक्कत नज़र आ रही है कि हर बार घटतौली होती है हम लोगों के साथ में। वो ये होगा कि जब अगर मान लीजिए ये जनवरी 2026 के बाद में इन्होंने मान लीजिए 6 महीने बाद में रिपोर्ट आए तो जो तनख्वाह बढ़ेगी वो तो 1 जनवरी 2026 से बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा कि ये कहेंगे कि हम जो अलाउंसेस हैं उनको हम जो है वो अब जून से लागू करेंगे। जिस डेट पे कमेटी की रिपोर्ट जब शाया होगी उस समय से लागू करेंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा सरकारी कर्मचारियों का। तो ये एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सरकारी कर्मचारी पूरे तौर पर विशुद्ध रूप से सरकारी कार्य में अपना समय लगाते हैं और सरकार के विकास के एजेंडे को बहुत हद तक पूरा करने का भी काम कर रहे हैं। रेलवे जैसा संस्थान 400-500 लोग हर वर्ष अपनी जान दे करके भारतीय रेल चलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको समय पर चीज़ें नहीं मिले तो वो सबको बहुत जो है वो कष्टकारी होगा। सर जब जनवरी में घोषणा हुई तो ये सबको, आपने जो अलाउंसेस की बात की, उन सबके मन में ये था कि 1 साल में सब काम पूरा होकर के हमें अलाउंस के साथ अपनी सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी। लेकिन अब वो जो आप कह रहे हैं नियत में खोट नहीं है, लेकिन ये संशय तो दिमाग में आने लगा है ना सर कि अगर अगले साल 5-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी लग गए तो उन 8-10 महीने के अलाउंसेस का नुकसान तो हो सकता है। ये अंदेशा तो आने लगा है अब लोगों में। नहीं, वो बड़ नेचुरल है, चूँकि एक आध दफ़े पहले भी जो है वो ऐसा हो चुका है। जब पिछली सरकारें रही हैं तो उन सरकारों के समय में भी ऐसा हुआ है कि जब पे कमीशन में विलम्ब हुआ तो पे कमीशन में विलम्ब होने के साथ उन्होंने जो है वो हमारी जो ये जो अलाउंसेस थे उनको मतलब एक बार तो पे कमीशन के साथ में ऐसा हुआ कि 1 साल तक के अलाउंसेस उन्होंने गायब कर दिए। काफ़ी लड़ाई भी लड़ी हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा कि जब से अलाउंसेस आए हैं, चूँकि आप ऑलरेडी अलाउंसेस ले चुके हैं तो अब उन अलाउंसेस को हम कैलकुलेट कराएंगे तो उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा आएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन हम लड़ाई तो लड़ेंगे इस सवाल पर, क्योंकि जब सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन को लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो वेतन आयोग के जो अलाउंसेस हैं वो उनको उसी तारीख से ही देने पड़ेंगे। सर एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, पेंशनर्स के मन में बड़े आजकल सवाल उठते हैं। पेंशनर्स अभी पिछले दिनों उन्होंने जंतर मंतर पे ह्यूमन चेन भी बनाई, आप भी उनके बीच गए थे और आपको देख करके भी उन लोगों ने बहुत सवाल उठाए। तो पेंशनर्स के मन के सवाल सरकार दूर क्यों नहीं कर पा रही और क्यों उनके मन में सर इतना बड़ा भय है कि अब वो 70-80 साल की उम्र में आके जंतर मंतर पे अपने आंदोलन को करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? देखिए, बात यह है कि सरकार ने फाइनेंशियल बिल के जरिए एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण जो है वो खड़ा करने का काम किया
और इससे देश के तमाम जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार के ही कर्मचारी नहीं, शिक्षक ही नहीं, इससे देश के तमाम जो है वो राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर भी, उनके मन में भी संशय हुआ कि ये सरकार किस समय कभी भी हमारे जो है वो पेंशन को बंद कर सकती है। और कुछ बातें बताई भी ऐसी गई, जैसे ये फाइनेंशियल बिल आया तो उसके बारे में ये कहा गया कि फाइनेंशियल बिल में जो सरकार को पावर मिल गई है कि अब वो पावर जो है वो चाहे तो जो 2000 या जो 8वां वेतन आयोग है उसमें पे कमीशन जो है वो पेंशनर्स के बारे में कोई विचार ही नहीं करेगी। हालांकि बाद में उसका क्लैरिफिकेशन किया वित्त मंत्री ने राज्यसभा में, और पंकज चौधरी जी ने चिट्ठी भी लिख करके देने का काम किया। फिर हमने भी पेंशन सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने इमीडिएटली एक वर्चुअल मीटिंग की जिसमें कि नेशनल काउंसिल जेसीएम के जो है लोग भी थे, स्टैंडिंग कमेटी के लोग भी थे, और तमाम जो हमारे पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी लेकर के किया, और ये क्लैरिफाई करने का काम किया कि नहीं, हम 8वें वेतन आयोग में कोई भी चेंज करने नहीं जा रहे हैं। हम जैसे 7वें वेतन आयोग में उसको किए थे वैसे अब की बार भी करेंगे। हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी हमको यही जवाब दिया कि नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सवाल इस बात का है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आपको इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई थी? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि चूँकि S30 ग्रुप के लोग जो हैं, लेवल के लोग जो हैं, वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने कुछ ऐसे आदेश कर दिए जिसमें उन्होंने कहा कि आपको समानता के आधार पर इनको जो है वो 2006 से एरियर्स देने पड़ेंगे, और उन्होंने कहा सरकार की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो अगर उनको देंगे S30 वालों को तो सभी को देना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि जो 2006 में एक विसंगति पैदा की थी वेतन आयोग ने पेंशनर्स के बारे में, उसको 2007 में ठीक भी कर दिया गया, तो इसलिए अब वो कोई प्रश्न नहीं है। सिंपली कि सरकार ने कोर्ट के सामने इस काम को करने के लिए जो है वो कोई कंटेम्प्ट ना हो जाए, सरकार की पोजीशन वहाँ एम्बेरसिंग ना हो, तो इसलिए वो पावर लेने की बात की है। हालांकि मेरी समझ से वो भी गलत है। अभी तमाम लोग जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं सवाल को लेकर कि आप जो है वो S30 वाले पहले कोर्ट में गए, हमारे NCCPA वाले अब कोर्ट में जा रहे हैं कि आप को ये करने की आवश्यकता नहीं थी, आप नहीं दे सकते थे, आप बोल देते हम नहीं दे सकते हैं। और फिर सरकार तो ऑल पावरफुल है। अभी पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी, पे कमीशन की रिपोर्ट सरकार के सामने जाएगी, जब तक कैबिनेट उसको अप्रूवल नहीं दे देगी तब तक वो लागू नहीं होगी। तो आप देना चाहते देते, नहीं देना चाहते ना देते, अपना एक्सप्लेनेशन बताते, लेकिन मेरी नहीं समझ में ये कोई आवश्यकता इस बात की थी नहीं। और इस बात को लेकर के तमाम देश के पेंशनर्स में जो है वो एक गलत संदेश गया है। जो लोग सरकार को जो है वो ये सोचते थे कि हमारे हित संरक्षक है, वो सोचने लगे हैं कि सरकार हमारे हितों के बारे में नहीं सोचती, हमारे खिलाफ सोचती है, तो ये उचित नहीं है। सर, पेंशनर जो है वो उसका जो बड़ा चंक है, या ये कहें कि मैक्सिमम पेंशनर जो हैं वो इस सरकार के समर्थक हैं, ये उनके वोटिंग पैटर्न से पता चलता है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि इस पेंशन बिल के जरिए सरकार हम लोगों में ही फूट डालना चाहती है, हम लोगों को बांटना चाहती है ताकि उनकी ताकत कम की जा सके। देखिए, फूट डालना और ये करना तो अलग का सवाल है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि जो आपने पहले कहा कि जो भी हमारे पेंशनर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार का समर्थक था। इस स्टेप से वो जो समर्थन है वो कहीं पर लिखता हुआ नजर आ रहा है, वो लोग सरकार के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं, वो लोग सरकार के खिलाफ बात करना आरंभ कर दिए हैं, और बल्कि वो कोर्ट कचहरी की बात करना शुरू कर दिए हैं, सड़क पर आकर के आंदोलन करने की बात शुरू कर दी है। अभी ह्यूमन चेन बनाई उन्होंने पिछली 24 तारीख को, हमारे यही नहीं बनाई, सारे देश भर में बनाई, और जंतर मंतर पर भी उन्होंने इसको बनाया, हम लोगों ने भी उनको समर्थन दिया है। तो सरकार को अगर कोई, हमने तो कहा भी पेंशन सेक्रेटरी से कि अगर आपको कोई आशंका थी, पैसे का सवाल था, तो आप बैठ करके बात करते, हम लोग कोई रास्ता निकालते। आप ये सारे अपने आंकड़े रख देते, हम लोग अपने आंकड़े रख देते, लेकिन असमानता की बात करना गलत है। अगर 6वें वेतन आयोग ने असमानता की तो गलत की। आपके पास पैसे नहीं थे, एरिया के लिए पैसे नहीं थे, उनको बुला के बात कर लेते भाई कि हम आगे से आपको एडजस्ट कर देते हैं, हमारे पास एरिया के लिए पैसे नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे आपको,
वो खुद ही आपके सामने कोई ना कुछ रास्ता निकाल देते हैं। हम लोगों से बात करते हैं, हम ही लोग रास्ता निकाल देते हैं। बिल्कुल, बहुत जगह आर्बिट्रेशन वगैरह होते हैं, जब सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम लोग कहते हैं अच्छा एरिया छोड़ दो, बाकी लागू कर दो। हाँ। तो उससे चीजें सुधर जाती हैं। लेकिन रास्ता और बातचीत से ही निकलता है। हाँ। कई बार ऐसा हुआ कि डीए दे दिया, कहने लगे कि भाई ऐसा करो कि अभी इसको कुछ टुकड़ों में ले लीजिए आप, या इसको आधा, इसको 6 महीने तक या 3 महीने तक इसको आप अपने खाते में जमा करवा देते हैं आपके। तो हम लोग रास्ता निकाल दिया ना उसका। सरकार भी चले और कर्मचारियों के मन में भी कोई आशंका नहीं हो। मैं सोचता हूँ कि इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए, और ये जो उनका कदम है बिल्कुल ठीक नहीं था। सर, एक चलते चलते मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि जब भी मैं पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए वीडियो हम लोग बनाते हैं तो दर्शक जो हैं वो एक सवाल ये उठाते हैं कि जीवन भर इन्होंने तनख्वाह ली, अब पेंशन भी सरकार दे रही है, उस पर भी ये कई तरह के सवाल उठाते हैं। तो पेंशन जो है वो अधिकार है, कोई सरकार की सहानुभूति नहीं, ये कैसे समझाया जाए सर लोगों को? नहीं, देखिए ये बात तो निश्चित है, नाकारा का जो हमारा जजमेंट है 2019 का, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे जाहिर कर दिया है कि पेंशन इज नॉट ए चैरिटी। ये जो सरकारी कर्मचारियों ने अपना सारा जीवन अर्पित किया है, अपना खून पसीना बहाया है, उसके आधार पर उनको जो है वो सोशल सिक्योरिटी है जो कि दी गई है। अब एक सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर दे, उसके बाद में आप जो है वो बंद कर दें। आपने 2004 में जो पेंशन बंद करने का काम किया वो भी बिल्कुल गलत था। आखिर से उसको लड़ करके आपने माना और फिर आपने उसको गारंटी पेंशन में तब्दील करने का काम किया, वो भी एक गलत स्टेप था सरकार की तरफ से। अब दूसरा सवाल यह है कि ये एक सोशल सिक्योरिटी है और उसको आप देखने लगोगे बुढ़े मरते ही नहीं है, इनको पेंशन कितने दिन देंगे, ये पेंशन तो हमारे पर बोझ बन रही है। ये तरीका ठीक नहीं है। एक तरफ सरकार जो है वो किसान सम्मान निधि दे रही है, एक तरफ आप 80 करोड़ लोगों को जो है भोजन दे रहे हैं, एक तरफ आप सोशल सिक्योरिटी के नाम पर प्रधानमंत्री जो है वो पेंशन योजना ला रहे हैं, एक तरफ आप अटल पेंशन योजना ला रहे हैं। तो ये सब, एक तरफ आप ये शो करना चाहते हैं कि हम सोशल सिक्योरिटी के हक में हैं, और जिन सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिल रही थी उनकी पेंशन आप छीनना चाहते हैं, तो इसको कौन बर्दाश्त करेगा? सर, आप क्योंकि सरकारों से भी आप मिलते रहे हैं, नेताओं से और मंत्रियों से, क्या सरकारों के दिमाग में भी इस तरीके की बात आती है कि ये पेंशन बहुत वजन होता जा रहा है, ये घटना चाहिए, खत्म होना चाहिए, कम होना चाहिए? ये बिल्कुल पूरे तौर पर सरकारों के मन में आता है, और इसी सरकार के मन में नहीं आता है। हाँ, सरकार। ये पिछली सरकारों के मन में भी आता था। जब मोन्टेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग का प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उस समय भी वो इस सवाल को उठाते थे मनमोहन सिंह जी के सामने। हालांकि वो लागू नहीं कर पाए, लेकिन योजनाएं उस समय भी बनी कि पेंशन को बंद कर देना चाहिए। दूसरी तरफ ये जो प्रेजेंट नीति आयोग है, इसमें भी अंदर इंटरनल सेल्स बने हुए हैं जो जिनमें इकोनॉमिस्ट हैं और दूसरे लोग हैं जो बैठ करके ये सोचते हैं कि पेंशन जो है बहुत बड़ा बोझ है, इसको किसी तरीके से नहीं बंद किया जाए। हमको तो बड़ी मतलब मैं बधाई दूंगा जया बच्चन को कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि भाई आप पेंशन 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 के पीछे पड़े हो, तो आपको लगता है कि ये लोग आपके लिए उचित नहीं है, जिनको जहाज में भर के ले जाइए, कहीं समुद्र में डुबो दीजिए। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। सरकार को, जो सरकार आदर्श सरकार हो, जो सरकार जो है वो देश में एक हर किसी के लिए जो है वो पेंशन की व्यवस्था करने की बात सोचती हो, वो सरकारी कर्मचारी की पेंशन अगर छीनेगी तो इतनी आसानी से हम लोग छीनने भी नहीं देंगे, और एक ऐसा वातावरण उनको नहीं बनाना चाहिए जिससे कि एक इंडस्ट्रियल अनरेस्ट पैदा हो। मैं तो यही अपील करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिव गोपाल मिश्रा जी से इसीलिए हम इस मुद्दे पर बात करने आए थे क्योंकि तमाम सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स, उनके मन में कई तरह के सवाल हैं जिनके वो जवाब चाहते हैं। सरकारें सब चाहती हैं कि किसी तरह से पेंशन का बोझ कम हो सके, लेकिन पेंशनर्स भी अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से जंतर मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन किया, जाते आते आप लोग वो भी देखिए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंशन कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। पेंशन कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। पेंशन कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।
बहुत पुराने वो हैं। दूर होना चाहिए और चाहे एक ही मजबूत भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।